ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। बेटा मेरी एक बात मान, रमशा को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और इसे पढ़ाने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। अरे तपा बैठा है वो तुझसे, कहाँ से देगा पैसे? तू क्यों सांप के बिल में हाथ डालने का सोच रही है? तो मैं थोड़ी ना मांगूंगी पैसे। तू नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा? तू। कुछ नहीं है तो फिर पीने में क्या मजा है? रमशा बेटा तैयारी हो गई आपकी? बस मम्मा थोड़ी सी रहती है। मेरी हेल्प चाहिए आपको? नहीं मम्मा मैं कर लूंगी। अरे ये क्या बेवक्त की लाइट चली गई? ये क्या हुआ? अच्छा मैं देख कर आती हूँ। हाँ देखो जरा जाके। अम्मा इसको तो देखिएगा। मैं बच्चों के पास बैठती हूँ, जाओ आ जाओ। ये सब तुमने किया? हाँ मैंने। पर क्यों? क्योंकि अब बिजली मुफ्त की नहीं मिलेगी। अगर तुमने बिजली इस्तेमाल करनी है तो अपने हिस्से के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो खुदा के लिए तार चल, रमशा का एग्जाम है, वो पढ़ रही थी। तो उसकी पढ़ाई का ठेका थोड़ी ना उठाया है मैंने। ठीक है जहां, आइंदा मैं अपने हिस्से का बिल दे दिया करूंगी, अभी ये तार जोड़ दो। रुबीना एक बात ना तुम अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लो कि मैं सलमान नहीं हूं, कि जो तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा या मुझे तुम पे तरस आएगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कटआउट लगा दूंगी, जबकि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा करना चाहती हूँ। और तुम्हें इस घर में मैं हमदर्दी के लिए नहीं लाई, तुम्हें तो इस घर में मैं इसलिए लाई थी कि अपनी आंखों के सामने रोता तड़पता गिड़गिड़ाता हुआ देखो, क्योंकि तुम्हें रोते और गिड़गिड़ाते देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून। मम्मा क्या हुआ? हर जगह लाइट चली लेकिन हमारे रूम में क्यों नहीं जल रही? आप कमरे में जाओ, मैं कुछ करती हूँ। चलो मैं ये ले आई हूँ, तब तक गुजारा करते हैं। आओ रमशा इस पे पढ़ते हैं बेटा, लाओ। रुबीना बेटा क्यों रोए जा रही है? ये वक्त रोने का नहीं है, हौसले का है। देख अगर तू हिम्मत हार जाएगी तो मेरा क्या होगा?
इस वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना है। अल्लाह ने ये आजमाइश दी है, इससे हमें सुरखरू होकर निकलना है। अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी बेटियों को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। छोटी छोटी चीजों के लिए इस तरह कुर्बान होते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं तेरा दुख अच्छी तरह समझती हूँ। आप तो मुझे नहीं छोड़ेंगी ना। मैं आपके बगैर इन सब का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे नहीं बेटा, मैंने कहाँ जाना है, मैं तेरे साथ ही हूँ। बस मुझे तो एक ही सोच खाई चली जा रही है अंदर ही अंदर से कि आखिर तू करेगी क्या, कैसे होगा सब। हद होती है लापरवाही की। 2 हफ्ते से उसकी कैंटीन वाली की कंप्लेन आ रही है मेरे पास। कह दें उससे बहुत हो गया अब, और जाके ना हैदराबाद में शादी अटेंड करें। नहीं है मुझे जरूरत। और अगर आपके पास कोई है कैंटीन के काम के लिए तो लेकर आइएगा मेरे पास। अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, याद आया रमशा के स्कूल में किसी कैंटीन चलाने वाले की जरूरत है। आप कहें तो मैं कल जाऊं? ठीक है बेटा, जैसे तुम बेहतर समझो। हाँ, सिर्फ पेट तो खट्टे की तो बात है। आप रमना को संभालिएगा, मैं तब तक हो आऊंगी। बेटा, रमना को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन क्या सलमान तुम्हें इजाजत देगा? रहने देना अम्मी, अब सलमान को फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे। अब फिर सलमान के आसरे तो मैं नहीं बैठ सकती ना। मुझे अपनी बेटियों का फ्यूचर देखना है, इन्हें पढ़ाना है, एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना होगा ना। ठीक है बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैंने फैसला कर लिया है, कैंटीन चलाऊंगी मैं। अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर दूंगी, इन्हें पढ़ाऊंगी, अच्छी जिंदगी दूंगी। मुझे बस आपके साथ की जरूरत है। ये तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारे साथ। आपको पता है सरकारी स्कूल में समोसे रोल बेच रही है वो। क्या? जी, और रमशा का भी वहीं पे दाखिला करवा दिया। मोहल्ले भर के आवारा और बदनाम बच्चे आते हैं वहां पे। हक है, क्योंकि मेरे जीते जी तो इस घर की सौदेबाजी नहीं कर सकता। अरे सौदेबाजी कौन कर रहा है अम्मा? कह तो रहा हूँ चंद हफ्तों के लिए तो गिरवी रखना है। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। रुबीना देखो, सोच समझ लो, क्या तुम कैंटीन चला सकोगी? मुझे तो खैर कोई एतराज नहीं है। जी, मैं सोच समझ कर ये बात कर रही हूँ। मैडम, मुझे काम की बहुत जरूरत है, जिससे मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सकूं। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों की वजह से तो कह रही हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। देखो, रमशा इसी स्कूल में पढ़ती है, और अगर तुम कैंटीन चलाओगी तो वो एहसास कमजोरी का शिकार हो जाएगी। मैं उसे समझा दूंगी, वैसे वो काफी समझदार बच्ची है, और अगर ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ तो ये काम मैं बाद में खुद ही छोड़ दूंगी। चलो, तुम कह रही हो तो ठीक है, फिर कल से तुम कैंटीन चलाओ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।
सलमान, रुबीना ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जलील करने की। अब क्या कर दिया उसने? क्या नहीं किया उसने? आपको पता है सरकारी स्कूल में समोसे रोल बेच रही है वो। क्या? जी, और रमशा का भी वहीं पे दाखिला करवा दिया। मोहल्ले भर के आवारा और बदनाम बच्चे आते हैं वहां पे। पहले क्या कम बदतमीज थी, अब पता नहीं क्या कुछ सीख कर आएगी वो। सलमान, मैं तो कहती हूँ आप ना रुबीना से बात करें। क्या बात करूं उससे? नहीं करनी मुझे उससे कोई। मैं भी देखता हूं कब तक समोसे बेच बेच के अपना और बच्चियों का पेट पालती है। हद होती है। खबरदार जो इस घर से कभी भी उसके लिए कुछ गया था। अच्छा भला आपसे लड़कर मैं इस घर में लेकर आई थी उसे, लेकिन लगता है इज्जत रास नहीं है उसे। बेटा मैं तो कहती हूँ नजर रख उस पर। कल कलां को कोई बात हो गई तो मुसीबत तो हमारे गले पड़ेगी ना। क्या नजर रखूं? क्या नजर रखूं? क्या बात करूं उससे? अगर उसने कह दिया ठीक है मैं घर बैठती हूँ, मेरा मेरी बच्चियों का खर्चा उठाओ, तो कहां से उठाऊंगा? घर के हालात आप लोगों से पोशीदा तो नहीं है, सब पता है आप लोगों को। इस पे भी मुझे शक वक्त नहीं है, पक्का यकीन है बेटा। ये जो तेरे कारोबार में तंगी आई है ना, इस पे भी बंदिश उसी ने कर डाली है। लो, तो उसका और काम ही क्या है? तबस्सुम ने भी उसे रंगे हाथों पकड़ा था तावीज गंडे करते हुए। हाँ माँ, बहुत तेज है वो, बहुत चालाक है। देखा, अब इस बात का मुझे तो नहीं पता था ना बेटा। चल बेटा खाना खा। तो पानी देते हैं आपको। नहीं खा। क्यों आई थी शरीफन खाला यहाँ पे? क्या देकर गई है वो तुम्हें? इधर दिखाओ मुझे शाकरा, दिखाओ इधर। पैसे क्यों देके गई है वो तुम्हें? क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे शाकरा, मुझे बताओ। वो बेगम साहबा, मैं आपको। तुम बता रही हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं बेगम साहब, पुलिस को नहीं बताइएगा, मैं आपको सच सच बता देती हूँ। वो जहारा मैडम ने मुझे तावीज़ दिया था, उस दिन तावीज़ टेबल पे मैंने रखा था, रुबीना बाजी ने नहीं। क्या? लेकिन क्यों शाकरा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैंने चंद पैसों के खातिर अपना ज़मीर भेज दिया, आपके साथ ये सब कुछ करते हुए मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं गुमराह हो गई थी, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते आपको। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
वालेकुम सलाम। आपके लिए एक खुशखबरी है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या? शेख साहब पैसे देने के लिए रजामंद हो गए। ये तो वाकई अच्छी खबर है भाई। लेकिन खाला का क्या होगा? अम्मा भी बच गई, लेकिन शेख साहब ने एक शर्त रखी है। कैसी? वो सिक्योरिटी के तौर पर इस घर के कागजात गिरवी रखना चाहते हैं। ठीक है, इट्स नॉट बैड। गिरवी रखना चाहते हैं ना, खरीदना थोड़ी चाहते हैं। ठीक है, रखवा देंगे। लेकिन सलमान, इस घर के कागजात तो खाला के पास है ना। मुझे नहीं लगता वो इस चीज के लिए रजामंद होंगी। हाँ, करता हूँ बात, करके देखता हूँ। वैसे ये है किस लिए? मेरे और इमरान के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए या उसको अपनी तरफ करने के लिए? तुम सोच भी कैसे सकती हो? आप कर सकती हैं और मैं सोच नहीं सकती। बस करें अपना ये ड्रामा। आपका भयानक रूप ना मेरे सामने आ चुका। इतना घटिया इल्जाम कैसे सोच सकती हो तुम तबस्सुम? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। और मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं हूँ कि अपना घर उजड़ते हुए देखूं। बेगम साहिबा, संभालिए खुद को। शाकरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शाकरा, तुम इमरान को बुलाओ। मुझे रबीना भाभी से माफी मांगनी है। मुझे वहां ले जाओ। जी जी बेगम साहिबा, संभालें आप खुद को। मैं इमरान भाई को बुलाती हूँ। मैं इमरान और रबीना भाभी की गुनहगार हूँ। शाकरा, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। नहीं सलमान, इस बार मैं तेरी किसी भी बात का मान नहीं रखूंगी। ले दे के एक घर ही तो बचा है मेरे पास। मैं ये तुझे नहीं बेचने दूंगी। अरे अम्मा, बेच कौन रहा है? चंद हफ्तों की ही तो बात है। सलमान, तू क्यों नहीं समझ रहा कि तू क्या बोल रहा है? अरे ये दोनों माँ बेटियां तुझे दलदल में फंसा रही हैं। तू जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही धंसता चला जाएगा। अम्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? कहां से आ गई इसमें जहां और खाला? अरे पैसे तो मुझे चाहिए ना। उन्हीं की विषय पर तो तू ये सब कुछ कर रहा है ना? अम्मा, एक बात का जवाब दो, इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? हक है, क्योंकि मेरे जीते जी तू इस घर की सौदेबाजी नहीं कर सकता। अरे सौदेबाजी कौन कर रहा है अम्मा? कह तो रहा हूं, चंद हफ्तों के लिए तो गिरवी रखना है। सलमान, जब से तूने अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ा है ना, तो दिन ब दिन पस्तियों में चलता जा रहा है। बेटा, तुझे ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? अम्मा, मुझे घर के कागजात दे रही हो या नहीं? नहीं, मेरे जीते जी तो नहीं। ये दोनों माँ बेटी की क्या साजिश हो सकती है इस घर को गिरवी रखने के पीछे? कितनी बार समझाऊं माँ, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दो बेटा? यही घर तो बचा है जिसे इतनी मोहब्बत और खलूस के रिश्तों से परवान चढ़ाया है। ये घर अपने ही मकीनों पे तंग हो गया। मेरा बेटा बजाय अपनों को बसाने के दूसरों को बसाने की बात करता। लेकिन हम तो है ना आपके साथ और हमेशा रहेंगे। आ जाए, आपने खाना नहीं खाया, खाएं तो मैं आपको दवाई दूं। आ जाएं आप। अरे मेरे हलक से तो एक निवाला नहीं उतरेगा। जब से ये माँ बेटियां आई है ना, पता नहीं क्या कारस्तानियां। तौबा है भाई, यहाँ शौहर पाई पाई का मोहताज है और तुम्हें चटखारे सूझ रहे हैं।
ये तेरी तरह निकाह में सब कुछ लेकर नहीं आई। मेरी बेटी की मेहनत और हलाल की कमाई है। अरे खाला, अब हमें क्या पता कि हलाल की है भी आप। अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ है तुम बोले जाओ। तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ रुबीना, मैं तो वही बोल रही हूँ जो नजर आ रहा है। और खाला आप क्या कह रही थी? अगर मैंने निकाह किया है तो कौन सा अपने लिए किया है भाई? आपके बेटे की ही चाहत थी, आपको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। बस बस जहां रहने दे ये ड्रामेबाजियां। तुम्हें और तुम्हारी माँ की चालाकियों को अच्छी तरह जानती हूँ। जहां अम्मा की तबीयत पहले ही बहुत खराब है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। आ जाए खाना खाया। आपको बुखार है? एक तो आप भी ना, चले खाना खाए तो फिर मैं आपको दवाई खिलाती हूँ। चल। हद हो गई है सलमान बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में आपा जैसी माँ नहीं देखी। क्या हो गया आपा को? इस कदर परेशान है बेटा, और माँ को बेटे की परेशानी नजर नहीं आ रही। अम्मा कैसे नजर आएगी परेशानी? वो तो बस वही देखती हैं जो रुबीना दिखाती है। सही कह रही है सलमान, हूबहू सही कह रही है जहान। अरे भाई रुबीना क्यों चाहेगी तुम्हें खुश देखना? उसे तो सलमान से अल्लाह वास्ते का बैर है। पर सलमान, मुझे लगता है आपको रुबीना से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो खाला को कागजात देने पर रजामंद कर सकती है। अरे होश में तो है तू। रुबीना आपा से क्यों कर बात करेगी कागजात की? कोई बात नहीं करेगा रुबीना से, और मैं भी नहीं करूंगा। नहीं सलमान, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि बकरे को प्यार की छुरी से ज़िबा करने का है। आप रुबीना से बात करें, उसे समझाएं कि आपको पैसों की कितनी जरूरत है। मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी। पर अगर वो ना मानी फिर? तो फिर छोड़ दूंगा उसे हमेशा के लिए। तीसरी बात पे तलाक दे देगा बेटा उसे? अम्मा, ये इतनी सी बात नहीं है। बीवी का फर्ज है कि वो शौहर के बुरे और अच्छे वक्त में काम आए। अगर वो बुरे वक्त में सलमान की मदद नहीं कर सकती तो उसे कोई हक नहीं है कि वो सलमान की बीवी कहलाए। अरे बेटा कह तो ठीक ही रही है, मगर अब वो छोटे छोटे फरिश्तों का क्या बनेगा, रमशा और रमना का? मुझे तो यही फिक्र खाए जा रही है। तो ये बात तो रुबीना के सोचने की है, उसी को सोचनी चाहिए। सलमान परेशान है मेरा बच्चा। आग तो लगा दी अम्मा, अब ये देखना है कि ये आग कितने लोगों को लपेटे में लेती है। आपकी बच्ची अगर वो मान गई तो? नहीं अम्मा, जो सलमान ने रुबीना के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रुबीना मानेगी। अल्लाह करे। आज कारोबार को बचाने के लिए जिस घर के कागजात गिरवी रखवाने हैं, उस घर को बर्बाद करने में भी आप ही कहा। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। काम कर सकती हो या नहीं? सलमान, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। कितना अच्छा होता जो मैं बांझ होती। बानो आपा, कुछ दिन की बात है। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। ये लो मुझे दो। माँ कहा है तुम्हारी रमशा? चलो दो, अम्मा खेलते दो। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। माँ कहाँ है तुम्हारी? दो रमना। अरे तुम्हारा दिमाग सही है? मैं पूछ रहा हूँ, बोलो कुछ। नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। बुरे लगते हैं आप मुझे, गंदे हैं आप, गंदे बाबा हैं आप। बुरे लगते हैं आप मुझे। क्यों आते हैं आप मेरे रूम में? रमशा, रमशा क्या हुआ? मम्मा, पापा आए थे,
क्यों आते हो हमारे रूम में? गंदे पापा है वो। आप प्लीज उनसे बोले हमारे रूम में मत आया करें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस 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 मैं समझाऊंगी कि वो यहाँ ना आए। बस। रिमशा कह रही थी कि आपको मुझसे बात करनी है। हाँ, कुछ काम था तुझसे। बोले। पैसों की जरूरत है मुझे, जिसके लिए मुझे घर गिरवी रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अम्मा से जाके बात करो और मुझे कागज लाके दो। अम्मा से आप खुद क्यों नहीं बात कर लेती? उन्हें एतबार नहीं है मुझ पर। इसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। अब वैसे हैरत, आज कारोबार को बचाने के लिए जिस घर के कागजात गिरवी रखवाने में, उस घर को बर्बाद करने में भी आप ही कहा। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। काम कर सकती हो या नहीं? काश बकवास सुन ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और हाँ, जहां तक बात है घर की, मैं कोशिश करूंगी आपकी मुश्किल हल हो जाए, क्योंकि जिस घर को आपने खुद अपने हाथों से तबाह किया, वही घर आपको तबाही से बचा सके। होंगे कम खुदाया गम, ये पता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा। कुत्ते की कभी सीधी। क्यों सजा है मुझे। तुम भी हद करती हो वैसे बानो आपा। आज बेटा इस कदर परेशानी में है और अपने लिए सुकून मांगे जा रही हो। मुझे क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। आज कैसी माँ हो तुम? बेटा इस कदर तकलीफ में और तुम्हें एहसास छू के नहीं गुजर रहा। ये बेहिसी भी मैंने सलमान से ही सीखी। और खबरदार, जब मेरे सामने तूने उसकी तरफदारी की तो। अगर सलमान मेरा बेटा होता ना, तो एक तो क्या ऐसे 100 घर कुर्बान कर देती उस पे। आप इनको घर के कागजात दे दें, ये ठीक है। तू भूल गई? अरे तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को उसने बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया। अब ये घर आ कहाँ? कब का बिखर का रेजा रेजा हो गया। अब तो सिर्फ 4 दीवारी है, और अगर ये 4 दीवारी सलमान को बर्बाद होने से बचा सकती है तो दे दे कागजात। कितनी मासूम है ये दोनों माँ बेटियां, कितनी मक्का। तेरे कहने पर मैंने इन्हें इस घर में पनाह दी, उसका नतीजा तू भुगत रही है ना। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती कि सलमान का दिल आ जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप इन लोगों को कागजात दे दो। बिना दे दे। तू कहती है तो मैं दे देती हूँ, तेरी खातिर। क्या कर दिया बेटा? जब सलमान ही हमारा नहीं रहा तो इस घर का क्या करें? सलमान,
शेख साहब ने हमारी वाकई बहुत मदद की है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बेटा, पर शेख साहब तो हमारे बहुत ही करीबी अजीजों में से। आज भी देखो ना ये किस तरह अपने बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। बेशक। देखें सलमान, अब तो खैर ये घर वाली बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी अगर हम लिखत पढ़त कर लें तो बेहतर रहेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये पेपर्स, घर के पेपर्स। सलमान, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। कितना अच्छा होता जो मैं बांझ होती। बानो आपा, ये कुछ दिन की बात है। एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना शरीफन मेरे घर के मामले में। क्या हो गया है तुझे सलमान? तू ऐसा तो नहीं था। तूने इतना भी नहीं सोचा तेरे बाबा की कितनी यादें वाबस्ता है इस घर से। मैं ये घर बेच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ। मुझे कारोबार के लिए पैसा चाहिए। देख मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं सोचूंगी। दोनों माँ बेटी की शर्त से तू बाहर निकल आ, वरना सारी उम्र पछताएगा। बस कर दे खाला, आप तो मेरे और अम्मा के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई। जब देखो सलमान को हमारे खिलाफ वर्गलाती रहती हैं आप। अम्मा बीवी है, इसने और खाला ने बहुत साथ दिया है मुश्किल वक्त में। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए, मुझे आप लोग इजाजत दें। अरे शेख साहब, अभी कहाँ, थोड़ी सी तो मेहमान नवाजी करने दें हमें। नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा बाद में। खुदा के वास्ते मुझे मेरा कारोबार मेरे तरीके से करना है। जाए ना आप अपने कमरे में। देख सलमान, देख बेटा, तू पछताएगा बाद में, ना करे ऐसा। बानो आपा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आज इस इतनी खुशी के मौके पे क्यों अपने ही बेटे को बद्दुआएं दे रही हो? इसके सिवा इन्होंने कभी कुछ दिया भी नहीं। बैठिए ना शेख साहब। आई शेख साहब बैठिए ना। आई बैठ बेटा, बैठ बैठ। आई जहाँ आ रहा, बिस्किट की प्लेट तो आगे कर बेटा। ये लो भाई सलमान, अपनी अमानत। बहुत शुक्रिया शेख साहब, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। एहसान किस बात का भाई? मैंने तो अपनी कही हुई बात का पास रखा है। और अगर तुम किसी का एहसानमंद होना चाहते हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ हकदार जहान है। अरे शेख साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम वही बातें कर रहे हैं जो सही और सच है। चलिए तो फिर हमें इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए? कहाँ जा रहे हैं आप? अब हमें और यहाँ क्या करना है? हमने अपना वादा पूरा कर दिया, सलमान को चेक दे दिया। अब हमने यहाँ ठहर के करना क्या है? बस कर दे शेख साहब, अब इतने नखरे करना भी अच्छी बात नहीं है। दोपहर का खाना खा के जाइएगा। हाँ ना। अरे आपका अपना ही घर है, कुछ देर ठहर के जाइएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं ना, देर हो रही है भाई। हाँ, वो शेख ही क्या जो मिन्नत समाजत ना कराए। चलिए, अगर आप कहती हैं तो फिर हम रुक जाते हैं। क्यों सजा है मुझे
1000 लोगों के सामने उसने मुझे बेइज्जत कर दिया, ये बिना सोचे कि मैं उसकी माँ। ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? भूखों नदीदों की नजर लग गई हमारे खाने पे, पेटों में दर्द होगा अब। चल यहाँ से। जाओ बेटा आप, मैं आ रही हूँ। बस एक बार अगर हाँ कर दो ना, तो मैं तुम्हें अपने दिल की महारानी बना दूँ।